कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी हमारे काबू से बिल्कुल बाहर जा रही है। अच्छा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक 2000 साल पुराना फलसफा, एक फिलॉसफी, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में भी हमें शांति और हिम्मत दे सकती है। तो आज हम स्टोइसिज्म की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो हमें सिखाता है कि बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, हम अपने अंदर की शांति कैसे बनाए रख सकते हैं। जरा सोचिए कि किसी ने अपना सब कुछ खो दिया हो, सारी की सारी दौलत समंदर की गहराइयों में समा गई हो। ज्यादातर लोगों के लिए ये तो जिंदगी का अंत होगा, है ना? लेकिन एक इंसान के लिए ये एक नई और कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी शुरुआत थी। ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक भयानक तबाही ने इतिहास के सबसे असरदार फलसफों में से एक को जन्म दिया। तो चलिए मिलते हैं स्टोइसिज्म के फाउंडर ज़ेनो और सीटियम से। उनकी कहानी, आप कह सकते हैं, इस बात का जीता जागता सबूत है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें ही अक्सर हमारे लिए सबसे बड़े मौकों का दरवाज़ा खोलती हैं। तो बात है लगभग 300 ईसा पूर्व की। ज़ेनो एक बहुत ही कामयाब व्यापारी थे, लेकिन बस एक ही रात में एक भयानक समुद्री तूफान आया और उनका जहाज, उनकी सारी दौलत, सब कुछ डूब गया। जरा सोचिए, वो एक अनजान शहर में अकेले थे और पूरी तरह से कंगाल। लेकिन ज़ीनो ने हार नहीं मानी। मतलब निराशा में डूबने के बजाय उन्होंने एथेंस की एक किताबों की दुकान में पनाह ली और वहां सुकरात यानी सोक्रेटिस की लिखी हुई किताबों में खो गए। और बस वहीं से उन्हें एक नया रास्ता मिला। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिलॉसफी के नाम कर दी और स्टोआ पोइकिली नाम की एक पब्लिक जगह पर अपना स्कूल शुरू किया। जानते हैं क्यों? ताकि उनका ज्ञान हर किसी तक पहुंच सके, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो आखिर ये स्टोइसिज्म है क्या? इसका सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन जिंदगी बदल देने वाला आइडिया है। देखिए, हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम ये हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। असली ताकत, असली पावर बाहर के हालात में नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। एक बहुत बड़े स्टोइक दार्शनिक थे, एपिक्टेटस। उन्होंने इसे कंट्रोल का द्वंद्व या डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहा। मतलब कुछ चीजें हमारे वश में हैं और कुछ बिल्कुल नहीं। जैसे कि हमारी सेहत, हमारी दौलत या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारे काम, हाँ, ये पूरी तरह से हमारे हैं। और सच्ची खुशी वो उन्हीं चीजों पर फोकस करने से मिलती है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और बाकी सबको बस स्वीकार कर लेने से। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए स्टोइक्स एक तीरंदाज का बड़ा ही सुंदर उदाहरण देते थे। सोचिए, एक तीरंदाज, वो अपनी प्रैक्टिस पर, अपने धनुष बाण पर और अपने निशाने पर पूरा ध्यान लगा सकता है। ये सब उसके कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही तीर कमान से निकल जाता है तो नतीजा उसके हाथ में नहीं होता, है ना? हो सकता है तेज हवा चल पड़े या निशाना ही हिल जाए। तो सफलता इस बात में नहीं है कि तीर निशाने पर लगाया नहीं, नहीं, सफलता इस बात में है कि तीरंदाज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और बिल्कुल यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जैसा कि सिसरो ने कहा था, निशाने पर लगना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारी कीमत हमारे नतीजों से नहीं, बल्कि हमारी कोशिशों से तय होती है। जब हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं तो नतीजा चाहे कुछ भी हो, हम शांति और आत्मसम्मान के साथ जी सकते हैं। और स्टोइसिज्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह हर किसी के लिए है। इस बात को साबित करने के लिए चलिए दो ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था, एक गुलाम और एक सम्राट। तो पहले हैं एपिक्टेटस, एक ऐसा इंसान जो एक गुलाम के तौर पर पैदा हुआ था, मतलब किसी दूसरे की संपत्ति। उनके नाम का मतलब ही होता है खरीदा हुआ। एपिक्टेटस का ये कहना उनके प्रैक्टिकल स्वभाव को दिखाता है। उन्होंने उन चीजों के बारे में फिक्र करने से साफ मना कर दिया जो उनके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे कि उनकी मौत का वक्त। इसके बजाय उन्होंने उस पर फोकस किया जो वो कर सकते थे, और वो था अपना लंच करना। अब कहानी के दूसरे सिरे पर चलते हैं और मिलते हैं मार्कस ऑरेलियस से, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे, रोमन सम्राट। सोचिए, दुनिया के राजा के तौर पर मार्कस ऑरेलियस के पास बेहिसाब ताकत और हर तरह का ऐशो आराम था। फिर भी उन्होंने खुद को जमीन से जोड़े रखने के लिए स्टोइकिज्म का सहारा लिया। उन्होंने अपनी मशहूर किताब मेडिटेशंस किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए लिखी थी। ये उनकी पर्सनल डायरी थी, जिसमें वो खुद को अपने फर्ज, अपनी मौत और एक अच्छा इंसान बने रहने की बातें याद दिलाते थे।
और सच कहूं तो यही स्टोइसिज्म की असली ताकत है। ये एक ऐसा फलसफा है जो महल में बैठे सम्राट और जंजीरों में जकड़े गुलाम दोनों को एक जैसी अंदरूनी आज़ादी और इज्जत देता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे हालात हमें नहीं बनाते, हमारा किरदार हमें बनाता है। तो सवाल ये है कि हम इन आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी में कैसे उतार सकते हैं। देखिए, स्टोइसिज्म सिर्फ सोचने समझने की चीज़ नहीं है, ये असल में एक प्रैक्टिकल टूल किट है। तो चलिए इसके कुछ टूल्स पर नज़र डालते हैं। स्टोइक्स ने 4 सबसे जरूरी गुणों या वर्च्यूज पर फोकस किया। पहला, विवेक, मतलब मुश्किल हालात में भी समझदारी से फैसले लेना। दूसरा, साहस, यानी डर लगने के बावजूद सही काम करना। तीसरा, न्याय, मतलब दूसरों के साथ हमेशा सही और निष्पक्ष रहना। और चौथा, संयम, यानी अपनी इच्छाओं पर काबू रखना। ये चारों एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ के पिलर। एक और बड़ा ही दिलचस्प स्टोइक अभ्यास है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, यानी जानबूझकर थोड़ी तकलीफ सहना। इसका मतलब है कि कभी-कभी जानबूझकर छोटी-मोटी मुश्किलों को चुनना, जैसे ठंडे पानी से नहा लेना या एक दिन का उपवास रख लेना। इससे न सिर्फ हमें उन चीज़ों की कद्र होती है जो हमारे पास हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग को भी मजबूत बनाता है, ताकि जब जिंदगी में असली मुश्किलें आएं तो हम उनके लिए तैयार हों। अब ये सब सुनने में शायद पुरानी इतिहास की बातें लग रही हो, है ना? लेकिन सच तो ये है कि स्टोइसिज्म आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। चलिए देखते हैं कि ये 2000 साल पुराना फलसफा आज की दुनिया में कैसे जिंदा है। स्टोइसिज्म का असर पूरे इतिहास में गूंजता रहा है। रोमन सम्राटों से लेकर ईसाई धर्मगुरुओं तक इसने सबको प्रभावित किया है। और जरा ये सोचिए, नेल्सन मंडेला ने जेल में अपनी 27 साल की कैद के दौरान मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस की एक कॉपी अपने पास रखी थी। इसी पुराने फलसफे ने उन्हें उन मुश्किल हालातों में भी हिम्मत दी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मॉडर्न साइकोलॉजी आज उन बातों को सही साबित कर रही है जो स्टोइक्स 2000 साल पहले से जानते थे। आज जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी जैसी थेरेपीज हैं, वो इसी एक मूल विचार पर बनी हैं कि हमें हालात परेशान नहीं करते, बल्कि उन हालातों के बारे में हमारी सोच परेशान करती है। सच में स्टोइक्स अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। तो इस चर्चा को हम इसी एक शक्तिशाली सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो स्टोइकिज्म का निचोड़ है। अगर आज से ही हम सब अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पे लगाना शुरू कर दें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे विचार, हमारे काम, हमारा किरदार, और उन चीज़ों की चिंता करना छोड़ दें जो हमारे बस में नहीं हैं, तो हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? इसका जवाब शायद हम सबको हैरान कर दे।